अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। सुंदरगिरी पर निवास। एक बार कुरेश स्वामी जी रंगनाथ भगवान के दर्शन के लिए गए तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। द्वारपालों ने कहा कि कृमिकंठ राजा नाराज न हो, इसलिए यतिराज के संबंधियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। द्वारपाल ने आगे कहा, फिर भी आप तो महात्मा हैं, इसलिए आप भीतर जा सकते हैं। कुरेशाचार्य बोले, यतिराज के संबंध से रहित रंगनाथ भगवान का दर्शन मैं नहीं करना चाहता। ऐसा बोलकर व्यथित मन से परिवार सहित वृषभाचल पर चले गए। वहां सुंदर बाहु भगवान की सानिधि में उन्होंने सुंदर बाहु सत्व, अति मानुष्य सत्व, श्री वैकुंठ सत्व, श्री सत्व की रचना की। उसी समय में गोष्ठीपुरी में श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी 105 की आयु में अपने आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का ध्यान करते हुए वैकुंठ धाम पधार गए। उनके पुत्र श्री नारायणाचार्य स्वामी जी ने उनका श्री वैष्णव ब्रह्मवेद विधि से अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कराया। तत्पश्चात यतिराज के दो शिष्यों ने सुंदरगिरी पर आकर यतिराज का कुशल वृत्तांत कुरेशाचार्य को सुनाया। आचार्य के कुशल समाचार सुनकर कुरेशाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और आए हुए इन दोनों श्री वैष्णवों को प्रेमवश यतिराज मानकर स्वागत सत्कार कर अपने कृतार्थ माना। श्री वैष्णव द्वेषी राजा चोल नरेश ने महापूर्ण स्वामी जी एवं कुरेश स्वामी जी को नेत्रहीन बनाने के पश्चात राज्य के सभी श्री वैष्णव मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया। श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर तोड़ने के लिए जब वह सेना सहित जा रहा था, तब उसके कंठ में कीड़े पड़ गए और उदर व्याधि हो गई। इन दोनों व्याधियों से उसकी मार्ग में ही मृत्यु हो गई। यह समाचार प्राप्त होने पर यतिराज नृसिंह भगवान तथा संपत कुमार भगवान से आज्ञा लेकर श्रीरंगम जाने के लिए तैयार हुए। यतिराज ने यादवाद्री निवासी सभी शिष्य समुदाय को सांत्वना दी। यतिराज के वियोग से दुखित शिष्यों ने यतिराज का विग्रह बनाने की सम्मति मांगी। यतिराज ने सम्मति देते हुए आज्ञा प्रदान की कि सभी लोग मुझ में जितना प्रेम रखते हैं, उतना ही प्रेम इस विग्रह में रखकर परस्पर प्रेम पूर्वक संगठित होकर रहें। जैसे श्री राम के 14 वर्ष बाद लौटने पर अयोध्या वासियों ने स्वागत किया था, उसी प्रकार यतिराज के 12 वर्ष बाद लौटने पर श्रीरंगम वासियों ने स्वागत किया। यतिराज जब श्रीरंगनाथ भगवान का दर्शन करने आए तो रंगनाथ भगवान ने कृमिकंठ की उत्पत्ति के लिए पश्चाताप करते हुए यतिराज का स्वागत तथा बहुमान किया। यतिराज ने कुरेश स्वामी जी के घर आकर कुरेश स्वामी जी को हृदय से लगाया। नगर वासियों ने बताया कि दक्षिण चित्रकूट के गोविंद राज भगवान के उत्सव विग्रह को कृमिकंठ ने नष्ट करना चाहा, तो अर्चकों ने गुप्त रूप से उत्सव विग्रह को वेंकटाचल पहुंचाया। जब कृमिकंठ ने मूल विग्रह को नष्ट करना चाहा, तो त्रिल्या नामक वैश्या ने राजा को अपने सौंदर्य से मुग्ध बनाकर मूल विग्रह को भी वेंकटाचल पहुंचाया। यह समाचार सुनकर यतिराज ने शीघ्र वेंकटाचल आकर तिरुपति में गोविंदराज भगवान की प्रतिष्ठा कराई और उस भक्ता वैश्या की स्मृति में भगवान का नामकरण तिल्य गोविंदराज ऐसा किया। यतिराज पुनः श्रीरंगम लौट आए। कुरेशाचार्य को दृष्टि प्रदान।
एक दिन यतिराज ने कुरेश स्वामी जी को वरदराज भगवान का स्तोत्र रचने की आज्ञा प्रदान की और कहा कि भगवान से नेत्र ज्योति मांगो। स्तोत्र की रचना करके कुरेश स्वामी जी ने यतिराज को श्रवण कराया। फिर यतिराज के साथ कांची जाकर यह स्तोत्र वरदराज भगवान को भी श्रवण कराया। वरदराज भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा। कुरेश स्वामी जी ने यतिराज की आज्ञा को उल्लंघन किया और भगवान से चर्म चक्षु की नेत्र ज्योति की जगह दिव्य चक्षु की दिव्य दृष्टि की याचना की तथा वैकुंठ धाम मिलने की भी याचना की। यतिराज दुखित हुए। यतिराज की इच्छा थी कि कुरेश स्वामी जी को संप्रदाय का कैंकर्य करने के लिए नेत्र ज्योति प्राप्त हो। वरदराज भगवान ने यतिराज की इच्छा पूर्ति के लिए कुरेश स्वामी जी को नेत्र ज्योति भी प्रदान कर दी। कुरेश स्वामी जी यतिराज तथा वरदराज भगवान का दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए। फिर यतिराज और कुरेश स्वामी जी श्रीरंगम लौट आए। प्राचीन समय में गोदंबा जी ने एक बार उनसे रचित दिव्य प्रबंध में भगवान से प्रार्थना की थी कि यदि आपने मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया तो मैं आपको 100 घड़े श्रीरान तथा 100 घड़े माखन का भोग लगाऊंगी। उक्त दिव्य प्रबंध में लिखित गोदंबा जी के अभिष्ट को देखकर यतिराज ने गोदंबा जी की यह इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। फिर वानगिरी पर सुंदर बाहु भगवान को गोदंबा जी की इच्छा अनुसार भोग लगाकर श्री विलिपुतुर में गोदंबा जी के दर्शन के लिए पधारे। गोदंबा जी ने अत्यंत हर्षित होकर यतिराज को अपना भाई घोषित करके उनको गोदाग्रज का नाम प्रदान किया। फिर यतिराज कुरुकापुरी पधारे। कुरुकापुरी में षटकोप स्वामी जी ने प्रसन्न होकर यतिराज को अपनी पादुका का पद देकर सम्मानित किया। तब से यतिराज श्री षटजितपाद नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे षटकोप स्वामी जी भगवान की चरण पादुका जाने जाते हैं, वैसे ही यतिराज भी षटकोप स्वामी जी की पादुका जाने जाते हैं और श्री दाशरथी स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य की पादुका जाने जाते हैं। इसलिए भगवान की सानिधि में कहना चाहिए, मुझे श्री षटकोप प्रदान करें। श्री षटकोप स्वामी जी की सानिधि में कहना चाहिए, मुझे श्री रामानुजाचार्य प्रदान करें। श्री रामानुजाचार्य की सानिधि में कहना चाहिए, मुझे श्री दाशरथी प्रदान करें। इस गोपनीय अर्थ को जो जानते हैं वह ही श्री वैष्णव तथा मुमुक्षु हैं। फिर यतिराज श्रीरंगम लौट आए। यतिराज ने सभी विरोधी मतों को परास्त करके समस्त लोकों में श्रेष्ठ जनों द्वारा समस्त श्री वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की। यतिराज के 74 प्रधान शिष्य तथा असंख्य शिष्य थे। सभी शिष्य नित्य आचार्य सेवा में संलग्न रहते थे। आचार्य वरद विष्णु, आचार्य कुरेश श्री भाष्य के व्याख्यान का कैंकर्य करते थे। श्री देवराज मुनि वरदराज भगवान की अर्चा का कैंकर्य करते थे। गुरु भक्त प्राणतातिर्य हराचार्य अपने अनुज सहित पाकशाला का कैंकर्य करते थे। श्री आर्धपूर्णाचार्य आचार्य देहोपचार अभंग गादी कैंकर्य में संलग्न थे। गोमठ वंशित वंश श्री वालाचार्य यतिराज की चरण पादुका और कमंडलू साथ लेकर चलते थे। धनुधर्य दास स्वामी जी यतिराज को चलने में हस्तावलंबन देकर सदैव तत्पर रहा करते थे। अमंगी नामक आचार्य रात्रि में दुग्ध गर्म कर यतिराज को समर्पित करते थे।
उत्कलाचार्य यतिराज के भोजन किए हुए पात्रों का मार्जन करते थे। उत्कल वरदाचार्य व्यंजन शाका आदि लाने का कैंकर्य करते थे। कलिंग देश का श्रेष्ठ शिष्य परवादियों को परास्त करने में सदैव तत्पर रहता था। चंड और शुंड दो महाबली पहलवान शिष्य मठ की कोई भी कमी को धनोपार्जन कर पूर्ण करते थे। इस प्रकार हजारों शिष्य निस्वार्थ भाव से आचार्य कैंकर्य में लगे हुए थे। महात्मा आंध्रा पूर्णाचार्य की आचार्य निष्ठा महान थी। वे आचार्य चरणों को ही उपाय और उपेय मानकर रामानुजाचार्य के 108 दिव्य नामों की रचना कर केवल रामानुजाचार्य स्वामी जी के ही चरणावृंदों की आराधना करते थे। उन 108 दिव्य नामों से ही वर्तमान में रामानुजाचार्य स्वामी जी की अर्चना होती थी। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।